जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेला इमरान खान दस्ती के बारे में। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेला हुआ है और जो कुश्तियाँ हुई हैं वो उनके ऊपर भी बात करेंगे। और इनाम पहलवान बट रुस्तम पाकिस्तान, इमरान खान दस्ती या तैयब पहलवान जंग वाला को क्या कहा वो भी डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि मैं उस मेले में शरीक था तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं डिटेल से। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं जो गलत बयानी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनाम पहलवान बट, तैयब पहलवान जंग वाला और इमरान खान दस्ती को क्या कह रहे थे। तो और भी तैयब पहलवान अमान और तैयब पहलवान जंग वाला की कुश्ती के बारे में बात करेंगे, आसिफ पहलवान मोची और बासित पहलवान माड़ा की कुश्ती, और भी जो कुश्तियाँ हुई हैं सब के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो कुश्ती हुई है हैदर पहलवान मुल्तानी बामुकाबला ज़ैद पहलवान घल्लू के दरमियान कुश्ती हुई है, जो कि बराबर ही है, अच्छी कुश्ती लड़ी है दोनों ने। इसी तरह जो दूसरी कुश्ती हुई है वो सुल्तान पहलवान झला बामुकाबला गफूर पहलवान पचार, ये कुश्ती बराबर रही है। और इससे ऊपर जो कुश्ती हुई है वो शाहिद पहलवान पचार बामुकाबला मकसूद पहलवान झला, और ये कुश्ती जीती है मकसूद पहलवान झला ने। इससे ऊपर हुई है शहजाद पहलवान पचार सुल्तान पाकिस्तान बामुकाबला मोहम्मद यार घोड़ा पहलवान, तो ये कुश्ती जीती है शहजाद पहलवान पचार ने। और इससे ऊपर कुश्ती हुई है आसिफ पहलवान मोची बामुकाबला बासित पहलवान माड़ा के दरमियान, जो कि आसिफ पहलवान मोची ने जीती है। और इसी तरह इससे ऊपर हुई है इनाम पहलवान बट बामुकाबला नादिर पहलवान डाह, और ये कुश्ती जीती है इनाम पहलवान बट ने। और इसके बाद कुश्ती हुई है तैयब पहलवान जंग वाला बामुकाबला तैयब पहलवान अमान, जो कि तैयब पहलवान जंग वाला ने जीती है। तो माशाल्लाह ओवरऑल बेहतरीन दंगल रहा। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ हुई हैं और आपने यकीनन यूट्यूब पर कुश्तियाँ देख ली होंगी। इसके अलावा जो दंगल की सबसे बेस्ट कुश्ती जो मुझे लगी है और काफ़ी सारे लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे, वो अस्कलैन पहलवान लक बामुकाबला उस्मान पहलवान टोबे वाला की। और माशाल्लाह अवाम ने बहुत इंजॉय किया। यकीनन जो अवाम होती है वो दंगल या मेला देखने आती है, बड़ी जोड़ को देखने आती है, बड़े पहलवानों को देखने आती है, लेकिन इस कुश्ती ने इस बार ये मेला लूट लिया है और बेहतरीन जोड़ पेश किया है दोनों पहलवानों ने। और माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ रखी है मेला मालकान ने। तो सकलैन पहलवान लक माशाल्लाह जिस तरह गुज़श्ता दिनों में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो माशाल्लाह हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए वो ऊपर आ रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने कुश्तियाँ लास्ट टाइम जितनी भी कुश्तियाँ उन्होंने लड़ी हैं वो तकरीबन सारी गिराते हुए ऊपर आ रहे हैं, तो ज़बरदस्त कुश्ती लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो फर्दर कुश्तियाँ हुई हैं, अगर मैं किसी कुश्ती का भूल गया हूँ तो मुझे माज़रत। जो कुश्ती हुई है तैयब पहलवान अमान बामुकाबला तैयब पहलवान जंग वाला के दरमियान, ये लोगों को उम्मीद थी काफ़ी अच्छी कुश्ती होगी, लंबी कुश्ती होगी और ज़बरदस्त होगी, और हुई भी है। 5 से 6 मिनट तकरीबन कुश्ती चली है। तो तैयब पहलवान अमान ने बहुत ही ज़बरदस्त अटैक किया है तैयब पहलवान जंग वाला के ऊपर, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह अच्छे तरीके से दिफा करते हुए, उसी का काउंटर करते हुए उन्होंने उसी के दाव को उसी में कन्वर्ट करके उन्होंने कुश्ती जीत ली। तो तकरीबन जो पहलवान जिस तरह नीचे जा रहे थे, तो 1 से 2 सेकंड पहले तक यही लग रहा था कि तैयब पहलवान अमान ये कुश्ती ले गया है, लेकिन तैयब पहलवान जंग वाला को हम अप्रिशिएट करते हैं, दाद देते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने 1 से 2 सेकंड में, लास्ट के 1 से 2 सेकंड में जिस तरह कुश्ती अपने नाम की है, तो बहुत ही कमेंडेबल, बहुत ही अच्छा दाव लगाकर उन्होंने ये कुश्ती अपने नाम की है। तो इसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और तैयब पहलवान अमान को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि वो आने वाली कुश्तियों में इंशाल्लाह इनकी आपस में मज़ीद आने वाले दिनों में कुश्तियाँ होंगी तो ज़बरदस्त जोड़ पेश करेंगे। तैयब पहलवान जंग वाला के बारे में बताएं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इंसान है, डाउन टू अर्थ, और इनसे मेरी बात भी हुई है। तो मैंने इनसे कहा भी था कि आपके जो फैंस हैं वो मुझसे नाराज़ हो रहे हैं कि आपकी मैं तारीफ़ इतना ज़्यादा नहीं कर रहा जिस तरह आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बात की मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। अल्लाह पाक ने इनको जितनी भी इज़्ज़त दी है ये मैदान में, तो ये उतना ही ज़्यादा अल्लाह पाक के करीब होते जा रहे हैं और इनका ईमान पुख्ता होता जा रहा है, जो मैं देख रहा हूँ उनको। मेरी उनसे जितनी बार भी मुलाकात हुई है तो हमारी इस बारे में ही, आखिरत के बारे में और कब्र हशर के बारे में वो काफ़ी अच्छी बातें करता है और बहुत पुख्ता ईमान है उसका अल्लाह के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि मैंने उनको जब कहा ना कि आपकी मैं तारीफ़ काम करता हूँ, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मैं आपकी तारीफ़ उतनी उस हिसाब से नहीं कर रहा जिस हिसाब से आप डिज़र्व करते हो, तो उन्होंने कहा तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उनकी इस बात से। और जो नए यंग रेसलर हैं उनको भी सीखना चाहिए कि आखिरत को मद्देनज़र रख कर अगर ये गेम कर रहे हैं तो आखिरत को भी मद्देनज़र रखें और अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखें, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे वो। एक तैयब पहलवान जंग वाला के बारे में बताएं, जो पाकिस्तान की पहलवानी आजकल चल रही है, एक रिवायती अंदाज़ में जो पहलवान चलते हुए आ रहे थे, जो हैवी वेट के पहलवान थे, उनका अपना एक अंदाज़ होता था कि वो स्लो कुश्ती लड़ते थे। जो 125 किलोग्राम के या हैवी वेट पहलवान है, उनका लड़ने का अंदाज़ होता है कि वो स्लो कुश्ती लड़ते थे, दूसरे पहलवान को थका के, मेंटली हरा के और फिर फिज़िकली भी उनको गिरा के, थका के, और फिर जो 2-4 दाव हैं वो लगा के वो गिराते थे, लंबी कुश्ती कर जाते थे बड़ी जोड़ वाले। लेकिन तैयब पहलवान जंग वाला ने माशाल्लाह इस रिवाज को तोड़ते हुए
एक नया ट्रेंड सेट किया है और पाकिस्तान की जो देसी कुश्ती है उसको चेंज करके रख दिया है। तो जो न्यू यंग रेसलर हैं उनको हम यही कहेंगे कि वो उनको सीखना चाहिए इनसे। जिस तरह इंडिया में सिकंदर शेख ने कुश्ती को चेंज किया है, पाकिस्तान में तैयब पहलवान झांगवाला ने बड़ी जोड़ में जिस तरह हलचल मचाई हुई है, उनको चाहे आसिम मोची के आगे उनकी जोड़ पेश की गई, इनाम पहलवान भट्ट के आगे उनकी जोड़ पेश की गई, अभी तैयब अवान के सामने। उनकी कुश्ती में कोई भी चेंज नहीं है, सेम लड़ रहे हैं, जिसके साथ भी उनको लड़ाया जा रहा है उनकी कुश्ती लड़ने का स्टाइल सेम ही है, कोई डर नहीं है, अग्रेसिव कुश्ती लड़ते हैं और निडर होकर कुश्ती लड़ते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है उनका कुश्ती लड़ने का, जो यंग रेसलर हैं उनको उससे सीखना चाहिए। जिस तरह वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड रेसलिंग में अब्दुल रशीद सादुल्लेव 97 kg के जो किंग हैं उनको सभी जानते होंगे तकरीबन, जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। तो इसी तरह केल स्नाइडर जो उनके मुखालिफ थे, लास्ट टाइम गुज़श्ता 1 साल पहले अहमद नामी एक लड़का है जिसने पहले तो केल स्नाइडर को हराया, फिर अब्दुल रशीद सादुल्लेव को हराया। हालांकि अब्दुल रशीद सादुल्लेव उनके उस्ताद हैं, तो उन्होंने उसको भी हराया। और इस तरह वो लड़का जैसे वो वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन हो, और अब्दुल रशीद और जो केल स्नाइडर हैं वो यंग रेसलर हैं और अभी इन हो रहे हैं। मैंने इंटरव्यू देखा, केल स्नाइडर का मैंने इंटरव्यू देखा, तो वो यही कह रहे थे कि अहमद जो है ना लड़का, उसने हमारी रेसलिंग को चेंज करके रख दिया है। वो जिस तरह से कुश्ती लड़ता है वो रिवायती अंदाज से हट के है और उसने कुश्ती का रुख ही तब्दील कर दिया है। जो आज की दुनिया है वो उसको मद्देनज़र रख के अपनी कुश्ती में चेंजेस कर रहे हैं। जो भी रेसलर हैं, जो भी पहलवान हैं, वो अपनी अपनी पहलवानी में अपडेट कर रहे हैं और वो उनको एक पॉसिबिलिटी मिल गया कि इस तरह से भी कुश्ती लड़ी जा सकती है। जिस तरह उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड रेसलिंग में एक तब्दीली लाई है, इसी तरह तैयब झांगवाला ने पाकिस्तान की रेसलिंग में तब्दीली लाई है, सिकंदर शेख ने इंडिया की रेसलिंग में तब्दीली लाई है। तो जो रेसलर हैं मैं उनको भी यही मशवरा दूंगा, जो हैवी वेट के पहलवान हैं उनको भी अपनी पहलवानी में थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए, ज़्यादा दाव का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी कुश्ती में पावर के साथ साथ दाव का भी एडिशन करना चाहिए, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा दाव भी लगाने चाहिए। इससे आवाम भी इंटरटेन होती है। कुश्ती की जो जिद्दत है, जो एक रिवायत चली आ रही थी, उसको चेंज करना चाहिए और एक अलग वे में कुश्ती लड़नी चाहिए उनको। और इसके अलावा आसिफ पहलवान मोची और बासित पहलवान माड़ा ने माशाल्लाह ज़बरदस्त कुश्ती लड़ी है, बहुत लंबी कुश्ती लड़ी है आसिफ पहलवान मोची के साथ और बड़ी ज़बरदस्त जोड़ पेश की है और हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आने वाली कुश्तियों में। बहुत ज़बरदस्त पहलवान है, भावलपुर का बब्बर शेर पहलवान है। इसी तरह आसिफ पहलवान मोची को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह कुश्ती विन की। इसी तरह शहजाद पहलवान पचार सुल्तान पाकिस्तान शेर पंजाब की कुश्ती हुई है मोहम्मद यार पहलवान घोड़ा के साथ। मोहम्मद यार पहलवान घोड़ा, जिस तरह अता पहलवान हुरनाबादी और शाहिद पहलवान पचार और जितने भी लड़के हैं उन सब के साथ वो ज़बरदस्त जोड़ पेश करते हुए इस जोड़ तक पहुँचे हैं। उन्होंने ख़ुद को मनवाया है कि वो शहजाद पहलवान पचार शेर पंजाब की जोड़ हैं प्रॉपर। उन्होंने ज़बरदस्त कुश्ती लड़ी है, हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आने वाली कुश्ती में। और सुल्तान पाकिस्तान शेर पंजाब शहजाद पहलवान पचार को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ये कुश्ती विन की है। इसी तरह इनाम पहलवान भट्ट और नादिर पहलवान डाहा के दरमियान जो कुश्ती हुई है, माशाल्लाह नादिर पहलवान डाहा फ़ख्र पाकिस्तान चैम्पियन है, पाकिस्तान ने बेहतरीन जोड़ पेश किया है। तकरीबन 21 मिनट कुश्ती चली है, 20 मिनट के अंडर कुश्ती चली है और 3 से 4 पकड़े कुश्ती भी हुई है। और नादिर डाहा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उस्ताद बशीर पहलवान भोला बाला, हामिद खान पहलवान, अच्छी पहलवान मुल्तानी, जितने भी बड़ी जोड़ के पहलवान हैं, उस्मान मजीद, बिल्लू पहलवान, जानी पहलवान, सबके साथ वो कुश्ती लड़ चुका है। अपना एक पीक टाइम जो है ना वो गुजार चुका है, अपना एक अरूज का वक्त वो देख चुका है। लोगों ने भी उनको माना है कि वो पहलवान है। हत्ता कि उस्ताद बशीर पहलवान भोला बाला ने भी उनके अरूज में उनको बताया था कि अगर रियासत में अभी कोई पहलवान तगड़ा जा रहा है तो वो नादिर पहलवान डाहा है। तो उनकी कुश्ती हुई है इनाम पहलवान भट्ट के साथ, तो ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। इनाम पहलवान भट्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अब ख़ुद को मनवा चुके हैं रुस्तम पाकिस्तान। तो ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। हम नादिर पहलवान डाहा को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आने वाली कुश्तियों के लिए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे जो उनकी आने वाली कुश्तियाँ सेट हो रही है। और इनाम पहलवान भट्ट को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह ये कुश्ती ज़बरदस्त तरीके से विन की। और इस कुश्ती में जो वो इमरान दस्ती से, या जिस तरह लोग कह रहे थे कि वो इमरान दस्ती से मुखातिब थे या तैयब पहलवान झांगवाला से मुखातिब थे, तो मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें लोग ना इस चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं। मे भी वो दंगल में नहीं थे, मे भी वो मेला में नहीं थे, उन्होंने वीडियो के थ्रू ये चीज़ देखी है। क्योंकि जो लोग मेला में थे उनसे भी कुछ लोगों से मिस हुई है चीज़ें, लेकिन मैं उधर करीब ही था तो मैंने देखा। तो चीज़ ये हुई है कि इमरान खान दस्ती जब कुश्ती लंबी हुई है, नादिर पहलवान डाहा और इनाम पहलवान भट्ट साहब की कुश्ती लंबी हुई है, तो इमरान खान दस्ती ने माइक पे जाकर ये कहा कि हमें लगता है कि ये कुश्ती खोबा हो रही है, ये कुश्ती 2 नंबर हो रही है, दोनों पहलवान एक दूसरे से मिले हुए हैं और कुश्ती बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये कुश्ती लंबी लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा यही कहा कि अगर ये कुश्ती डायडिग नहीं हुई या रिज़ल्ट नहीं निकाला दोनों पहलवानों ने, तो मैं किसी को पैसे नहीं दूँगा। तो उसी तरह उसी वक्त ही नादिर पहलवान डाहा
माइक की तरफ गए, उन्होंने कहा अगर ये कुश्ती डायरेक्ट नहीं हुई या रिज़ल्ट नहीं निकला आप पैसे बिल्कुल ना देना, लेकिन इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। और फिर जब इनाम पहलवान बट ने ये कुश्ती जीती, फिर उन्होंने तैयब पहलवान झांगवाला की तरफ नहीं इशारा किया, उन्होंने इमरान दस्ती को ही कहा कि खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ कर। उनके अल्फाज यही अल्फाज निकल रहे थे कि खुदा का खौफ कर, कि तू इस तरह का कैसे बयान दे सकता है, इतनी सारी ऑडियंस को आप इस तरह का कैसे बयान दे सकते हो, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, वहाँ पर आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो। हम इतने बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सोच भी कैसे सकते हो कि हम इस तरह का काम करेंगे कि रल मिल के कुश्ती लड़ेंगे। उन्होंने माइक पे भी जाके इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पाकिस्तान के, वो यकीनन पाकिस्तान के बहुत बड़े रेसलर हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ये शुबा भी नहीं देता कि हम इस तरह का काम करें। तो उसी वक्त इमरान खान दस्ती ने भी माजरत की, आपने वीडियो में भी देखा होगा, माइक पे भी जाके उन्होंने माजरत की, और उनके जो भाई हैं उन्होंने भी माजरत की कि मिस्टेक हो जाती है, और जल्द उन्होंने जज किया इस चीज़ को, तो उसके लिए भी हम माजरत करते हैं। और इनाम पहलवान बट ने यह भी कहा कि नादिर पहलवान डार किसी तारुफ का मुताज नहीं है। हमारे 7 साल तक कैंपों में आपस में ज़ोर होते रहे हैं, तो हाथ रल मिल जाता है, दोनों एक दूसरे की कमज़ोरी और ताकत जानते होते हैं, तो इस वजह से कुश्ती लंबी हो सकती है, उसकी वो एक कॉमन रीज़न है। तो इस तरह के पहलवान कुश्तियाँ लड़ते आए हैं जिनके कैंपों में ज़ोर होते हैं, तो वो कुश्ती में एक दूसरे को जानते होते हैं, तो उस तरह की कुश्ती नहीं कर पाते। यही एक बात थी, कोई ऐसी बड़ी कोई बात नहीं थी, वो मामला वहीं पर सॉर्ट आउट हो गया था। अवाम को भी इसको इस तरह सीरियस नहीं लेना चाहिए, वो मामला उधर ही सॉर्ट आउट हो गया था, और किसी के दिल में किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं है, उधर ही माफ़ी मांग ली गई थी, उधर ही इस चीज़ को डिस्कस कर लिया गया था, और ये चीज़ उधर ही क्लोज़ हो गई थी। बाकी ओवरऑल मेला बहुत अच्छा गया है। कुछ पहलवानों की कुश्तियाँ नहीं हुई जो इश्तिहार में लगी हुई थी, जैसे गूंगा पहलवान लाहौरी, हीरा पहलवान बलोच, शुबान पहलवान सियाल, गुल्लू पहलवान बट, ये पाकिस्तान के दूसरी जोड़ के ज़बरदस्त पहलवान हैं, तो इनकी कुश्तियाँ मिस हो गई हैं। अवाम भी थोड़ा सा क्वेश्चन कर रही थी कि इनकी कुश्तियाँ क्यों नहीं हुई, और जो पहलवान थे उन्होंने भी मुझे पर्सनली तौर पे कहा कि हमें बुलाया गया और कुश्ती नहीं लड़ाई गई। बजट का इशू हो सकता है, या पहलवान आपस में जो इनकार करते हैं वो भी इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इनकी कुश्तियाँ नहीं हुई, तो कुछ पहलवानों ने गिला किया, लोगों ने भी गिला किया, लेकिन ओवरऑल फिर भी मेला दंगल अच्छा रहा। हम उम्मीद करते हैं आने वाले मेलों में इनकी कुश्तियाँ ज़रूर होंगी, और हम इमरान खान दस्ती साहब को, हमजा पहलवान करंट, हाजी पप्पू पहलवान आ रहे हैं, फ़ारूक खान बुक, इन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं। इन सब भाइयों ने मिल के जिस तरह मेला सजाया है, पाकिस्तान का वन ऑफ द नंबर 1 मेला, और जिस तरह से हज़ारों की तादाद में ऑडियंस आई हुई थी, लाखों की तादाद में डिजिटल मीडिया पर लोग इसको देखते हैं, तो हमारी एक पाकिस्तान की ये मेला पहचान बन गया है। जिस तरह का ग्राउंड है, जिस तरह की सीटिंग है, और जिस तरह आवाम इसको एंजॉय करती है, तो हम इन सब भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ख़ुसूसन इमरान खान दस्ती साहब को मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, वो जिस तरह ये अरेंज करते हैं मेले को, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि आने वाले सालों में वो इससे भी अच्छे अच्छे मेले करवाएंगे। और आने वाले दिनों में जानी पहलवान रुस्तम में पाकिस्तान और सांवल पहलवान जखड़ की भी कुश्ती होने वाली है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे आने वाले दिनों पे। और आसिफ पहलवान मोची और तैयब पहलवान झांगवाला की जो कुश्ती हुई है, उस्ताद बशीर पहलवान भोला वाला उनके मुंसिफ थे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे उस्ताद बशीर पहलवान भोला वाला से टाइम लेकर, जब भी टाइम मिलेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियो में वो भी आप तक पहुँचाएँगे। तो बहरहाल इस मेले में आपकी फ़ेवरेट कुश्ती कौन सी थी, कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।